Hello everyone, welcome back to the channel once again. How are you all? Hope you all are doing good. आज के सेशन में भी हम डिविजन्स सॉल्व करेंगे यूजिंग द सूत्र नंबर 2 ऑफ वैदिक मैथ्स दैट इज निखिलम सूत्र. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर टुडे सेशन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज गिव मी द थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. So let us begin with our today's session without taking much time. See, निखिलम सूत्र का यूज करके डिविजन्स को करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है, वो ऑलरेडी हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, राइट? बट फिर भी हम एक बार उन सारे प्रोसेसेस को रिकॉल कर ले एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, सी, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इस जो डिवाइजर हमारा है गिवन डिवीजन सम का, उसका बेस नंबर फाइंड करना. ठीक है, बेस नंबर. एंड व्हाट इज बेस नंबर? हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है हमारे पिछले लेक्चर्स में. एक बार रिकॉल कर लेते हैं. बेस नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 10 की पावर में होते हैं, राइट? 10 की पावर मतलब 10 को हम 10 टू पावर 1 लिखते हैं, 100 को हम 10 टू पावर 2 लिखते हैं, 1000 को हम 10 टू पावर 3 लिखते हैं, 10,000 को हम 10 टू पावर 4 लिखते हैं एंड सो ऑन. तो ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं जो 10 की पावर्स वाले होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बेस नंबर्स. ठीक है, एंड ये जो नंबर्स हमें दिए होते हैं जिससे हमें डिवाइड करना होता है, वो ऑलवेज इन बेस नंबर के पास वाले नंबर होते हैं. ओके, नाउ next step is to find the complement number of this given divisor. ठीक है, अब complement number क्या होता है? complement number ऐसा नंबर होता है जो इस 8 को इसके बेस नंबर के इक्वल करेगा, या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके. ठीक है, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 8 का बेस नंबर क्या है? ये किसके पास का है? 8 10 के पास. सो इसका जो बेस नंबर हुआ दैट इज 10. एंड नाउ फॉर द कॉम्प्लीमेंट नंबर, इसकी पूरक संख्या. कॉम्प्लीमेंट नंबर को हिंदी में हम पूरक संख्या बोलते हैं. ठीक है, सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट नंबर है उसको फाइंड करने के लिए बेस नंबर से इस गिवन नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द कॉम्प्लीमेंट नंबर 2. सो द कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ 8 विल बी 2. नाउ आगे का जो भी हमारा डिवीजन है वो हम इस डिवाइड हमारे गिवन डिविडेंड को यूज करके एंड इस कॉम्प्लीमेंट नंबर को यूज करके सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए लेट अस सी द प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ टू कॉलम्स टू प्रोसीड आवर डिवीजन. ओके, डिविजन्स को आगे करने के लिए सबसे पहले हमें ये दो कॉलम्स बनाने होते हैं. ठीक है, इन दो कॉलम्स में ये जो हमारा पहला कॉलम है एंड दूसरा कॉलम है, इनमें से ये जो पहला कॉलम है वो हमें हमारे डिवीजन का कोशंट देता है जिसको भाजफल बोलते हैं, एंड द सेकंड कॉलम गिव्स अस द रिमाइंडर ऑफ आवर डिवीजन. रिमाइंडर मींस शेषफल. ओके, नाउ चलिए लेट अस सी. अब इस कॉलम्स में हमें कैसे क्या क्या लिखना होता है सो दैट वी कैन डू आवर डिविजन्स. सी, सबसे पहले हमें इस इन दो कॉलम्स के बाहर कॉम्प्लीमेंट नंबर को लिखना होता है. ठीक है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट नंबर हमें क्या मिला था? 2. एंड ये कॉम्प्लीमेंट नंबर हम किसका लेते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट नंबर हम इस डिवाइजर का लेते हैं. ठीक है, डिवाइजर मतलब जिस नंबर से हम डिवीजन करते हैं. ठीक है, चलिए, एंड इन दोनों कॉलम्स में अब क्या लिखा जाएगा? सी, इन दोनों कॉलम्स में हम इस डिविडेंड को सेपरेट आउट करके लिखते हैं, इनको अलग करके लिखते हैं. नाउ अब इनका सेपरेशन कैसे करते हैं हम? सी, इस डिविडेंड का सेपरेशन करने के लिए हम बेस नंबर को देखते हैं. ठीक है, जो डिवाइजर का बेस नंबर हमने फाइंड किया था उस बेस नंबर को देखते हैं, एंड इस बेस नंबर में जितने जीरो होते हैं उतना ही डिजिट यूनिट प्लेस से काउंट करते हुए हम अलग कर देते हैं. ठीक है, सो यहाँ 10 है, यूनिट प्लेस से 1 डिजिट हमने सेपरेट आउट कर दिया. ठीक है, नाउ अब ये जो 1 डिजिट है उसको हम पीछे वाले कॉलम में लिखेंगे
दैट इज दूसरे वाले कॉलम में, एंड जो आगे के बचे हुए नंबर्स हैं उनको हम पहले वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, नाउ आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब इसके आगे के प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए, आगे डिविजन्स को प्रोसीड करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो पहला वाला नंबर होता है इसको एज इट इज उसके नीचे ही नोट डाउन कर देना होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस 3 टू द कॉम्प्लीमेंट नंबर एंड राइट इट बिलो द नेक्स्ट नंबर। ओके, अगले स्टेप में हम इस 3 को इस कॉम्प्लीमेंट नंबर जो कि 2 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगले वाले नंबर के नीचे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करके हम यहाँ पर लिख, नाउ अगेन ये जो नंबर हमें मिला दूसरा वाला ऐड करने पर इसको फिर से कॉम्प्लीमेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगेन नेक्स्ट नंबर जो भी है उसके नीचे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सो 13 टू ज़ा 26। अगेन इसको हम ऐड ऑन करेंगे, वी विल गेट 30, हम इसको इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, नाउ सी, अब यहाँ पर बीच में हम ये 2 डिजिट का नंबर तो लिख नहीं सकते, राइट, सो हम क्या करेंगे, इस 1 को कैरी ओवर दे देंगे 3 के पास। फाइनली हमें क्या मिलेगा, 43 एंड हियर 30। बट हमें पता है कि ये जो रिमाइंडर होता है डिवीजन का वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। रिमाइंडर 0 से लेकर डिवाइजर -1 तक वेरी करता है। सी, अगर यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर 8 है, इट मीन्स इसका जो रिमाइंडर होगा 0 से 7 तक ही होना चाहिए, 7 से बड़ा या नहीं हो सकता, 8 या 8 से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, राइट। सो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये 8 से बड़ा है। अब क्या करेंगे, we will now divide this number by 8। so 8 की टेबल में 30 तो आता नहीं, 30 से छोटा नंबर हमें 24 मिलेगा। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। सो इस 3 को हम जो क्वोशंट मिला है उसमें ऐड कर देंगे एंड जो हमें नंबर मिला 3 टाइम्स उसको इस 30 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, 6, एंड जो क्वोशंट हो जाएगा दैट विल बी 46, राइट। सो फाइनली ये जो डिवीजन हमने किया 374 डिवाइडेड बाय 8, इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 46 क्वोशंट एंड 6 रिमाइंडर। ठीक है, ये 46 क्या था, क्वोशंट था, एंड ये 6 रिमाइंडर था। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट सम, लेट अस सी द नेक्स्ट सम। अगला सम जो है हमारे पास डिवीजन का वो है 897 डिवाइडेड बाय 11। क्या है, 897 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले 11 का बेस, अब 11 के पास वाला 10 के मल्टीपल का नंबर क्या है, दैट इज 10, एंड 11 का कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, बेस माइनस गिवन नंबर। तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, -1, है ना। अब क्या करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, 2 ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं, राइट, एंड इस ब्लॉक के पहले कॉम्प्लीमेंट नंबर को नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक में ये जो डिविडेंड हमारे पास है इस डिवीजन सम का, अब हमें उसे सेपरेट आउट करके इन दोनों ब्लॉक्स में एडजस्ट करना है। उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, न जितना जीरो बेस नंबर में है उतने ही डिजिट यूनिट प्लेस से काउंट करके सेपरेट कर लेते हैं, राइट। सो हमने 1 डिजिट सेपरेट कर लिया। अब इस सेपरेशन को इन दोनों ब्लॉक्स में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, सो इस दूसरे ब्लॉक में जो पीछे से सेपरेट किया नंबर है हमने उसको लिखा, एंड इस पहले ब्लॉक में बचे हुए नंबर्स, ठीक है। नाउ आगे का प्रोसेस क्या है, आगे सॉल्व करने के लिए हम इस 8 को एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लेते हैं जो कि पहला डिजिट होता है, राइट। नाउ अब इस 8 को जो पहला डिजिट हमें मिला उसको इस कॉम्प्लीमेंट नंबर में माइनस करेंगे एंड दूसरे डिजिट के नीचे लिखेंगे। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय -1 -8 होगा, एंड इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अगेन नीचे नोट डाउन करेंगे।
ठीक है। अगेन इस जो हमें 1 मिला है, इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगले वाले नंबर के नीचे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अगला नंबर क्या है? 7। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 विल गिव अस -1। ठीक है, नाउ 7 - 1 6। सो फाइनली हमें ये जो पहले ब्लॉक में मिला, ये हमारे डिवीजन का कोशेंट होता है। एंड ये जो सेकंड ब्लॉक में हमें नंबर मिलता है, दैट इज द रिमाइंडर ऑफ आवर डिवीजन। एंड इस क्वोशंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजफल। एंड रिमाइंडर को शेषफल। ओके, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट वन। सी अगेन यहां पर अब 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, तो इस 2 डिजिट नंबर का बेस क्या होगा? 2 zeros होना चाहिए बिकॉज 2 डिजिट्स है, एंड 10 के मल्टीपल का होना चाहिए, सो 100। ठीक है, नाउ अब इसका कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट नंबर मीन्स 100 से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट नंबर मिल जाएगा। बट क्या 97 का कॉम्प्लीमेंट नंबर ओनली 3 होगा? नो, सिर्फ 3 लिखेंगे आप, देन इट विल बी रॉन्ग बिकॉज बेस में 2 zeros हैं, सो हमें यहाँ 2 डिजिट चाहिए, उसके लिए 03। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रोसेस। आगे के प्रोसेस के लिए 2 ब्लॉक्स ड्रॉ करने होते हैं, है ना। एंड सबसे पहले इसमें हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नंबर लिखना होता है। हमने कॉम्प्लीमेंट नंबर लिख लिया। नाउ अब इस डिविडेंड को सेपरेट आउट करना होता है। अब इस डिविडेंड को सेपरेट कैसे करते हैं? जितने जीरो इस बेस में होते हैं उतने ही डिजिट यूनिट प्लेस से काउंट करते हुए हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, एंड इस सेपरेट किए हुए डिजिट्स को हम इन दोनों ब्लॉक्स में एडजस्ट करते हैं। कैसे? जो डिजिट्स हमने पीछे से यूनिट प्लेस से काउंट करते हुए सेपरेट किया, उसको हम सेकेंड ब्लॉक में नोट डाउन करते हैं, एंड जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको फर्स्ट ब्लॉक में नोट करते हैं। ठीक है, जैसा अभी तक हमने देखा, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये हमें कोशंट देता है हमारे डिवीजन का, एंड ये जो सेकंड ब्लॉक है ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। राइट, चलिए लेट अस सॉल्व इट। सॉल्व करने के लिए इस पहले डिजिट को हम नीचे एज इट इज नोट डाउन कर देते हैं, उसके बाद इसको इस कॉम्प्लीमेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड अगले डिजिट्स के नीचे नोट डाउन करते हैं। ठीक है, सी 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 03 नॉट 3, इसको हम क्या लिखेंगे? 021 या फिर 21। सी यहाँ 2 डिजिट है, सो मल्टीप्लीकेशन के बाद भी हमें सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, वी विल राइट 21। ठीक है, चलिए, सो 7 3 21, 2 1। अगेन इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे एंड नीचे नोट डाउन करेंगे एज इट इज। 9 + 2 11, हमने 11 नोट डाउन कर दिया। ठीक है, नाउ 11 को अगेन इस कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर से अगले नंबर के नीचे लिखेंगे। ठीक है, सो 11 3 33, 3 3। ठीक है, नाउ अब इनको ऐड करेंगे एंड नीचे नोट डाउन करेंगे। सी 5 + 3 8, 4 5 5 3 8, 88। एंड यहाँ ये 2 डिजिट नंबर है, तो इस 2 डिजिट नंबर को हम एज इट इज तो यहाँ लिख नहीं सकते 711। क्या करना होगा हमें? इस एक 1 को हम 7 को कैरी दे देंगे, फाइनली हमें क्या ऑब्टेन होगा? 81 एंड यहाँ 88। सो इस डिवीजन सम का, ये जो सेकेंड डिवीजन सम हमारे पास था, इसका आंसर क्या हो गया? 81 इज द क्वोशंट एंड 88 इज द रिमाइंडर। ये 88 रिमाइंडर हो गया एंड दिस 81 इज द क्वोशंट, मतलब कि भाजफल। ठीक है ना इजी एज कंपेयर टू आवर कन्वेंशनल वे ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज के लिए बस इतना ही।
आगे के लेक्चर्स में, आगे के वीडियोस में हम और डिविजन्स का प्रोसेस देखेंगे एंड कुछ डिविजन्स ऐसे होते हैं जहां हमें डेसिमल नंबर की ज़रूरत होती है। यहाँ तो हमने कोशेंट एंड रिमाइंडर के फॉर्म में देखा, बट कुछ डिविजन्स ऐसे होते हैं जहां हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है। सो हमारे अपकमिंग वीडियो में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम डिविजन्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ठीक है। सी, ये जो वैदिक मैथ्स का प्रोसेस है, यू विल फील इट लिटिल डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग। जब आप शुरू करेंगे कैलकुलेशंस करना यूजिंग वैदिक मैथ्स, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल वे, बिकॉज वो जो तरीके आपने स्कूल में सीखे हैं या नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो हम बचपन से करते आए हैं, बट ये चीजें हम अभी सीख रहे हैं। सो थोड़ी सी हार्ड लग सकती हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट एज यू विल प्रैक्टिस, ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना इजी होता जाएगा। ठीक है। वी विल बी बैक विथ सम मोर क्वालिटी वीडियोस। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।